एक मिनट रुको। तुमने खाना हर जगह फैला दिया। बच्चों की तरह दूध वाली मूछें। मूछें? यहाँ? तुम ये जानबूझ के कर रही हो ना? तुम चाहती हो कि मैं इसे साफ करूं, इसलिए तुम ऐसा कर रही हो ना? ऐसा नहीं है, मैंने साफ तो किया है। एक सेकंड रुको, मैं आता हूं। इधर आओ। So cute. ये क्या था? अब तो तुम्हारी खैर नहीं। हाँ? क्या हुआ? कुछ दिक्कत है क्या? नहीं, मैं डैड को कॉल करना ही भूल गई। ये गलती कैसे हो गई? पापा? एक मिनट रुको, वेट। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ, ठीक है? हाँ, नहीं, हम साथ में जाएंगे तो और गड़बड़ हो जाएगी। मैं कॉल करती हूँ, ठीक है? नहीं, अरे जिनोसोल, आज भी फाइटिंग? फाइटिंग? हाँ। ये भी ना। आई गो, ये सही कर रही हो। बिना बताए रात भर बाहर रह रही हो। बुसान में भी ऐसे ही करती हो? तुम स्कूल नहीं गए? हाँ? डैड कहाँ है? तुमने रात कहाँ बिताई कि ऐसे चुपचाप अंदर आ रही हो? डैड, वो जोयोन, उसके घर पर सोई थी मैं, और वैसे भी कहाँ जाऊंगी मैं? हेलो जोयोन, क्या कल मेरी बहन तुम्हारे घर पर थी? ऑफ कोर्स, हमने चिकन खाया और बियर पी। उसको चढ़ गई और वो सो गई। क्यों? उसने कॉल नहीं किया? हाँ, कुछ नहीं, मैं समझ गया। ये लड़की ना हमेशा पीकर लुढ़क जाती है। तुमने अपना फोन कहाँ छोड़ा था? आई एम सॉरी डैड, मैं आपको कॉल करना भूल गई। फ्रेश होके नाश्ता कर लो, मैं ब्रेज मैकरेल बना रहा हूँ।
संभालो अपने आप को। तुम डेट करी हो तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। थैंक्स मिंजू। हाँ, मेरे ख्याल से मिंजू को अच्छा सा खाना खिलाना पड़ेगा। अच्छा, उसने प्रिटेंड कैसे किया? हाँ, जैसा कि तुमने बताया था कि तुम बस एक ही 2 बार बाहर रही हो। ये सच नहीं है। वैसे अभी आप फ्री हैं क्या, जो इतनी बातें किए जा रहे हैं? वो बात तो ये है कि जब तुम मेरे पास रहती हो तो मुझसे क्यूट झगड़ा करती हो ना। आई मिस यू। अब मैं बताओ क्या करूं? जरा एक मिनट रुकना। तुम्हें फील हुआ? मैंने तुम्हें किस दिया। ऐसा लगता है जैसे रोंगटे खड़े हो गए हों। मुझे भी। आज भी स्ट्रांग रहना। फाइटिंग। बाय। तुम काफी टाइम से कोरिया रुके हुए हो, क्या तुम यही रुकने वाले हो? मैं इस बारे में सोच रहा हूँ। तुमने गेस कर लिया होगा, हमारे हॉस्पिटल में एक पोजीशन है जो मैं तुम्हें ऑफर करना चाहती हूँ। तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? मैं ऑफर के लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं अभी मेंटली तैयार नहीं हूँ। आई एम सॉरी सनबे। जैसा मैंने सोचा था। तो तुम रोचेस्टर जाने वाले हो। तुम्हारे एसोसिएट प्रोफेसर के पोजीशन के बारे में जानती हूँ मैं। ये असल में उसकी वजह से नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि मैं कुछ समय के लिए शांति से जीना चाहता हूँ और कुछ पर्सनल चीजें हैं जिनको मुझे देखना है। इसके बारे में फिर एक बार सोचना। तुम इतने टैलेंटेड डॉक्टर हो इसलिए मैं कह रही हूँ। तुम्हारी इतनी अच्छी बातों के लिए थैंक यू सो मच। वैसे सनबे, मुझे तुमसे एक काम है। आह गुडनेस, वो कहते हैं कि जब बिल्ली दूर होती है तो चूहे खेलने आते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा? क्या किया पूरी रात? क्या बात कर रही हो? मैंने बताया ना, हमने नूडल्स खाए, उसके बाद मूवी देखी और कुछ भी नहीं। हाँ हाँ, मूवी देखने के अलावा क्या किया तुमने? बताओ, और क्या किया? तुम ऐसे क्या देख रही हो? हाँ, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं हुआ। चलो ठीक है। मेरा तुम पर एक बड़ा उधार है, पता है ना? हाँ, मुझे चुपचाप इंटरेस्ट के साथ वापस कर देना। सोचना मत कि मैं भूल जाऊंगी। पता है मेरी मिंजू मुझसे कितना प्यार करती है। मेरे बिना कोई सब कुछ समझ जाती है। बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? हाँ, मुझे पता है। अरे ये क्या है? ये तो ओदोल का है ना? हाँ, ये बैच तो उसी का है। ये ओदोल ने इसे गिरा दिया था, मैंने उठा लिया और यहाँ लगा दिया। ओह, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो इसे संभाल कर रखता है। इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? दो, मुझे दो। दे दूंगी, मैं उसे दूंगी। सुनो, तुम्हें देर हो जाएगी। मुझे लगता है तुम्हारे अपॉइंटमेंट का टाइम हो रहा है। घड़ी देखो। ठीक है, तुमने सही कहा, वो इंतजार कर रहे होंगे। चलती हूँ। हाँ, वो हंस क्यों रही थी? मुझे कुछ सही नहीं लगा। पक्का यही खोया था ना? हाँ। तो फिर यही कहीं होना चाहिए। चिलो सोल, जिल ओ सोल। हाँ, सीओ, आप आ गए इतना जल्दी? क्या ढूंढ रही हो तुम वहां पे? हाँ, एक दांत। दांत? हाँ, इसने कहा ये अपना आगे का दांत दिखा रहा था
और तभी वो गिरकर खो गया। वैसे भैया, क्या आप दीदी के बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड? हाँ, मैं ही हूँ। उसका बॉयफ्रेंड मैं ही हूँ। हाँ। ये छोटे बच्चे भी ना। मुझे भी खेलना है। वाह, मिल गया दांत। ये देखो। वाह, थैंक यू सो मच। चलो चलते हैं। आराम से पहुंचता है। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? वो इसलिए मुझे भी कुछ याद आ गया था। तो जब आप छोटे थे तो आपका भी खो गया था? नहीं, बात वो नहीं है। दरअसल एक सदमे के बारे में सोच रहा था। सदमा? जब मैं छोटा था तो एक लड़की ने मेरे ऊपर कूड़ा फेंका। वो मेरे मुंह में चला गया था और वही अचानक मुझे याद आ गया। आपके मुंह में? कितना फनी है। तो आपको मिसोफोबिया कैसी वजह से है? हंसो मत, मैं सच कह रहा हूँ। हंसो मत ऐसे तुम। नहीं, ये कितना फनी है। किसी का नाक आपके मुंह में। जब मैं छोटी थी ना, मेरे साथ भी यही हुआ था। मुझे याद है, एक साफ सुथरा चमकता हुआ बच्चा जिसने एनिमल शूज पहने हुए थे अचानक से मेरे पास आया और कहने लगा खेलोगी मेरे साथ। और तभी मैंने अपने नाक में से कुछ निकाला और उसके ऊपर फेंक दिया, जो उसके मुंह में चला गया। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ था? वो बेहोश हो गया था। बिल्कुल ठीक, लेकिन मैंने उसे सीपीआर देकर बचा लिया। कमाल की बात है ना? सीपीआर? तुमने सीपीआर? हाँ, वो सच में पसंद करता था मुझे। वो तुम्हें पसंद करता था? हाँ, उस दिन के बाद वो हमेशा आता था और मुझे देखकर चला जाता था। शायद उसे शर्म आती होगी, तभी बिना कुछ कहे चला जाता था। हे, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तुमसे डरा हुआ हो। अरे, वो डरा हुआ क्यों होगा? मुझे याद है वो बहुत खुश रहता था और उसके गाल एकदम लाल रहते थे। अच्छा, वो डॉल तुम्हें याद है? जो डॉल तुम अपनी कमर पर लेकर हमेशा घूमती रहती थी? मेरे ख्याल से मुझे याद है वो। आपको मेरी डॉल का कैसे पता है? कहीं वो लड़के आप ही तो नहीं? वो लड़का मैं ही हूँ। सच में? यकीन नहीं होता। कमाल हो गया। एक मिनट रुकिए। तो आप मुझे पसंद नहीं करते थे? मतलब मुझसे डरते थे आप? मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छी लगती थी तब से लेके अभी तक। पसंद करता था। विश्वास नहीं हो रहा। क्या ये सच में किस्मत है? मैं क्या करूं? मैं कितनी खुश हूँ। मैं कितनी खुश हूँ। ये हमारी किस्मत है। अच्छे से सोना एनिमल क्यूट बॉय। और अब कोई बुरा सपना मत देखना, बस अच्छे से सो जाना।
कितनी क्यूट है वो। तुम क्यूट हो। तुम बहुत क्यूट हो। छी, कितना कचरा निकल रहा है, जैसे गंदगी का खजाना हो। मेरी मॉम। अचानक से इसे क्या हो गया? क्या हो गया है दीदी को? गुड मॉर्निंग। क्या है? आखिर चल क्या रहा है? योंग मेरी दीदी। हाँ। वो सफाई कर रही है। मुझे भी डर लग रहा है। हाँ, मुझे भी डर लग रहा है। कितना गंदा पानी है। इतना टाइम मैं इसमें कैसे सोती रही? हाँ। ये लो, गर्म पानी तैयार है। अरे ये गर्म है। इसमें तो बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मैं गंदगी निकलते हुए देख रही हूँ। तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखकर अच्छा लगता है। क्या? मुझे उम्मीद है कि अब से तुम ऐसे ही ब्राइट रहोगी जैसे कि आज हो। मुझे उम्मीद है कि अगर कोई मुश्किल भी हो तो तुम ऐसे ही रहना और हंसते हुए उसे फेस करना। ये सब अचानक से क्यों? इसलिए क्योंकि सारे रिश्ते ऐसे ही होते हैं, उनमें केवल खुशियां नहीं होती। मैं इसे तुम्हारे छत वाले दोस्त की एडवाइस कहूं कि फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो, तुम्हें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है। मुझे प्यास लगी है। तुम्हें कुछ पीने के लिए चाहिए? हाँ। सेलेस्टियल मेमोरियल पार्क, M24 कन्वीनियंस स्टोर, सेलेस्टियल मेमोरियल पार्क। ये सब यहाँ? तुम यहाँ क्या करने गए थे? यहाँ तो मेरी माँ। वो मिस्टर गोंग शायद इन्हें यहाँ छोड़ गए होंगे। पता है ना, वो भूल जाते हैं। शक्कर कितनी? जो भी दे दो। नहीं, मैं आपको पहले ही इस बारे में बताना चाहती थी। मैंने जितना भी क्लीनिंग फेरीज में सीखा है, मुझे नहीं लगता कि मेरे रूम में सब टेक्निक्स यूज हो गई। मुझे नहीं पता था कि क्लीनिंग करने के बाद इतना अच्छा फील होता है। ऐसा लगता है आपसे मिलने के बाद मुझ में बहुत सारे बदलाव आने लगे हैं। मैं अब बेहतर हो रही हूँ। मुझे लगता है जीरो सोल से बेटर मेरे लिए कोई नहीं होगी। मुझे पता है। वो जो भी पहले हुआ उसकी वजह से आपकी मॉम को बुरा लग रहा है, और इसी वजह से वो कह रही थी कि आपसे मिल नहीं पा रही हैं। अच्छी ही बात है, नहीं तो वो यहाँ अचानक से आ जाती थी। अब आप ऐसे मत बनिए। क्या आप एक बार
उनसे खुद जाकर मिल सकते हैं? बस एक बार, ठीक है? मैं बस थोड़ा सा और राइट। ओके। नहीं थोड़ा सा हाँ, left। थोड़ा सा उधर लो, उधर उधर। अब थोड़ा पीछे जाओ और इस तरफ मोड़ो, इस तरफ। जी। ओके। सोनग्याल, तुम यहाँ पर कैसे? वो मुझे कुछ कपड़े चाहिए थे। हाय। जैसा मैंने सोचा था, ये उससे भी अच्छा है। क्या? स्टोर बहुत अच्छा है, सच में। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ये मैंने पूरा खुद ही सजाया है, फर्नीचर से लेकर डिजाइन तक सब कुछ मैंने ही किया है। तुम वहां पर वो कपड़े देख रहे हो, वो सब मैंने ही डिजाइन किए हैं। मैं तुम्हें एक बार दिखाऊं? आई एम सॉरी, तुम बिजी होगे और मैं बिना सोचे बोले जा रही हूँ। प्लीज वो मुझे दिखाइए, मैं बिजी नहीं हूं। सच में? ठीक है, 1 मिनट रुको, बस 1 मिनट। पता है, ये पेरिस फैशन वीक में इनवाइट किया गया है। मिरिंडा कर को जानते हो ना? उसने कहा कि वो मेरे कपड़े ट्राई करना चाहती है। ये वही ड्राइंग है जो तुमने बचपन में बनाई थी। जब मैं अमेरिका में थी, तुमने मुझे ये ड्राइंग बनाकर भेजी थी और कहा था कि ये तुम्हारी पहली ड्राइंग है। ये मैंने नहीं, शायद ग्यूम्जा ने आपको भेजी थी। मैं शुक्रगुजार थी कि तुम उसके साथ अच्छे से बड़े हो रहे थे। ओह हाँ, मैंने सुना तुम ओसोल को डेट कर रहे हो। मुझे भी वो लड़की बहुत पसंद है। वो बिना वजह के शर्माती नहीं है, पर सुंदर और ब्राइट है। क्या तुम दोनों प्रेसिडेंट यंग के रिसोर्ट में आकर रहोगे? मैं उस जगह को पूरी तरह से स्टेरिलाइज करवाऊंगी। नहीं, दरअसल मैं अपने घर के अलावा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। तुम उसके साथ सिर्फ अपने घर पर ही तो नहीं रहते हो, है ना? हाँ। सच में? सिर्फ घर पर? आज हमें क्या बनाना चाहिए? क्या ये सही रहेगा? मैंने सुना आज आप अपनी मॉम से मिले हैं। वेल, बस अब बहुत हो गया। ना जाने की एक्टिंग कर रहे थे और चले गए। नहीं, वो मुझे बस थोड़े कपड़े चाहिए थे, इसलिए तुम्हारे कहने पे मैं गया। मेरी जान, आपने अच्छा किया जाकर। ये क्या किया तुमने? ये कॉम्प्लीमेंट है। अरे ये क्या है? ये क्या कर रही हो तुम? मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो ऐसे कॉम्प्लीमेंट। एक्सक्यूज मी। ये देखिए क्या लिखा है। आई एम गोइंग टू मीट यू मूवी फिर से रिलीज होने वाली है। इसे हम थिएटर में देखने चले? हाँ? नहीं, चलो साथ में चलते हैं। साथ में चल के देखेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं भी थिएटर में चल के देखना चाहता हूँ, मेरा भी मन है देखने का। चलो चलते हैं। नहीं, मैं बस ऐसे ही कह रही थी। इस मूवी को तो मैंने देख ही रखा है ना, तो जाने की जरूरत नहीं। अरे नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। चलो चलते हैं ना देखने, मजा आएगा। साथ में चलते हैं देखने, क्या दिक्कत है? नहीं जाएंगे तो भी चलेगा। नहीं, मैं चलने को तैयार हूँ। सच में मैं भी देखना चाहता हूँ उसे। हमें साथ में चलना चाहिए। चलो चलते हैं। ये इतना खाली क्यों है? जिलोसोल। सी यू। आप जल्दी आ गए। दरअसल बस आज एक ही मीटिंग थी। चलो, मैंने टिकट्स एडवांस में ही खरीद ली।
हम मूवी देखने जा रहे हैं तो पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न? हाँ, मजा आएगा। हाँ चलो। वो जा रही है, रेडी रहना। हेलो हेलो। हेलो, हमें कैरामेल पॉपकॉर्न चाहिए। और आप क्या पियेंगे? जो तुम चाहो। प्लीज एक कोला। हाँ, $8 हुए। मैं कितने दिन बाद थिएटर आई हूँ। रियली? अब हम अक्सर आया जाया करेंगे। कोई बात नहीं। ओहो, ये मशीन तो मुझसे बंद ही नहीं हो रही है। हाँ? और ये निकलते ही जा रहे हैं। ये रहे आपके पॉपकॉर्न। ओह अच्छा, रुके रुके। स्वीट और हल्की सी बिटर को। थैंक यू। एंजॉय कीजिए। चलो चलो चलते हैं। बाय बाय। एंगजेमिन, तैयार रहना। वो एम्प्लॉयज कुछ अजीब थे ना, और उसकी आवाज योंगसिक जैसी थी। नहीं, हो सकता है, हो सकता है। चलो मूवी देखते हैं। हेलो। वाह, आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मूवी बहुत पसंद आएगी और अपने लवर के साथ आप अच्छा टाइम बिताएंगे, है ना? आपने अपने बाल जरूर शैम्पू किए होंगे। हाँ? चलो मूवी देखते हैं ना। चलो चलते हैं। हाँ, चलो चलो। जान ले लूंगा तेरी। Have fun. हेलो। लाओ, मुझे अपना बैग दे दो। लेकिन यहाँ और लोग क्यों नहीं हैं? शायद कुछ ग्रुप के लोग थे आने वाले, उन्होंने कैंसिल कर दिया और हमें जगह मिल गई। ये फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, है ना? सुआ, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोबारा ऐसा मत करना। वैसे भी तुम चिंता मत करना, हम ठीक रहेंगे। हम हमेशा साथ रहेंगे। I love you. मूवी बहुत अच्छी थी नहीं? और स्क्रीन भी काफी बड़ा था। आपके साथ मूवी देखकर मुझे बहुत मजा आया। अगली बार हम बेसबॉल देखने चले? हाँ, आजकल कॉन्सर्ट भी हो रहे हैं। हम किसी कॉन्सर्ट में चले? हाँ, कॉन्सर्ट में क्यों जाना? क्यों? कॉन्सर्ट में नहीं जा सकते? बिल्कुल नहीं। अगर तुम जाना चाहती हो तो बस एक बार मुझसे कहो, मैं चलूंगा तुम्हें लेकर के वहां। मैं चलूंगा, हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। आज के लिए थैंक यू। उन सबको बहुत परेशानी हुई होगी। किस वजह से? मेरी वजह से। आपने कुछ ज्यादा नहीं कर दिया आज? थिएटर को रेंट पर लेकर उसे साफ करवाया, मैं जानती हूँ। तुमने नोटिस कर लिया? क्योंकि उस थिएटर में एक भी आदमी नहीं था। क्या ये मैं नोटिस नहीं करती? और आपके स्टेरिलाइजर्स की स्मेल मैं अच्छे से जानती हूँ मेरे सीईओ। आई एम सॉरी, मैं बस तुम्हारे साथ एक नॉर्मल सी डेट चाहता था, इसलिए ऐसा किया। तुम्हारे साथ मूवी देखना, हाथ पकड़ के घूमना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम अकेली हो जाओ। चिलो सोल, मेरी वजह से तुम अकेली तो नहीं? ये सब आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे पसंद करते हैं, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। वाह, ये कितना रोमांटिक है। तुमने डेट पर जाने के लिए पूरा थिएटर रेंट पे ले लिया।
मुझे लगा था ऐसी चीजें सिर्फ फिल्मों में ही होती हैं। मेरा मजाक मत बनाओ, मैं उस मूड में नहीं हूं। मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रहा, सच में कह रहा हूं, तुम कूल थे। लेकिन हमारी मिस्टर जंग सोन ग्योल को आखिर हो क्या गया है कि पहले वो मेरे पास आए और मेरे लिए इतनी अच्छी चाय भी बनाई है। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ हुआ है, लेकिन मेरी बीमारी क्या तुम ठीक नहीं करोगे? तुम आए तो थे यहां बीमारी ठीक करने ना। वाह, ये कमेंट तो बिल्कुल कमाल का है। एक्सीलेंट, तुम रियली ग्रेट हो। तो क्या अब तुम थोड़ा और बदलना चाहोगे जिससे तुम और कूल बन सको? उससे ज्यादा मुझे ये अनकंफर्टेबल लगता है। कुछ दिनों से ऐसा ये हो रहा है, मुझे दूसरे लोगों से अलग होना अनकंफर्टेबल लगने लगा है। पहले कभी मेरे दिमाग में ऐसे थॉट नहीं आए। तो ये कारण है। मैं पूछ रहा हूं कि क्यों तुम उस लाइफ से अनकंफर्टेबल फील करने लगे जिससे तुमने कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं किया। जिलोसोल की वजह से। मैं जिलोसोल के लिए बदलना चाहता हूं। वो जो कुछ भी चाहती है उसके लिए मैं करना चाहता हूं। ये डेवलपमेंट अच्छा है, क्योंकि कारण कोई भी हो, तुमने खुद को बदलने की इच्छा पैदा की है। तो अब से क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि तुमने खुद को वो करने के लिए तैयार कर लिया है जो मैं तुमसे करने को कहूंगा? क्या क्या कुछ भी? सब कुछ। वेल, श्योर। ठीक है, तो फिर समझ लो कि आज से हम पूरी स्पीड से आगे बढ़ेंगे। क्या तुम इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते हो? ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है और बहुत शोर करती है। नहीं 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 नहीं, इन्हें मत निकालो, मत निकालो। तुम नहीं निकाल सकते। तुमने हेल्प मांगी थी ना, ये बेसिक्स हैं। कैसा एटीट्यूड है तुम्हारा? लेकिन हम अभी वैसे जा कहाँ रहे हैं? अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब इसको क्या बोलूं? तुम्हारे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के लिए इसे ट्रेनिंग बोलते हैं। ट्रेनिंग? दूसरे शब्दों में ट्रे इन इंक। मैंने तुमसे कहा था तुम काम मत करो, तुम्हें जो पसंद है वो करो। हाँ बस हो गया। देखिए क्लीन है ना। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं अपने कंपनी में टॉप पर थी क्लीनिंग में, समझे? क्या बोल रही है टॉप? इस कार का मालिक बहुत नखरे वाला है। अगर जरा से भी धूल रह गई तो वो बड़ा तमाशा करेगा। तुम्हारी उंगलियां तो बड़ी अच्छी चलती है, लगता है मुझ पर गई है। हो गया। और कहाँ बचा है? आज का काम हो गया। अरे वाह, इतनी जल्दी हो गया है तो हम फिश केक खा कर आए? मुझे पता तो होना चाहिए था ना कि तुम मेरे साथ चलने वाली हो। एक ड्रिंक भी हो जाए। वाओ, ये इंटरनेट पर देखने से कहीं ज्यादा रोमांटिक है। हनी, क्या आज रात हम यहीं पर सोएंगे? सोएंगे? यहाँ कैसे सोएंगे? सुनो, हम यहाँ कैसे सो सकते हैं? अरे सुनो तो, चलो यहाँ से चलते हैं। रुको। अचानक सफाई क्यों? तुम्हारी माँ की पुण्यतिथि भी नहीं है। हाँ, वो बस रूम थोड़ा गंदा था और जिस तरह से मैं पहले काम ना करने के बहाने ढूंढती थी, अब वो सब नहीं करना चाहती। मैं अपनी आदतों को सुधारना चाहती हूँ और उसमें रूम की सफाई भी आती है। वो लड़का, क्या वो तुम्हें इतना पसंद है? क्या? तुम कब से ये प्रिटेंड कर रही हो कि तुम मेरी बात सुन रही हो? तुम पूरी तरह से बदल चुकी हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है डैड। सही कह रहा हूँ। तो फिर तुम्हारे कान ऊपर से लाल क्यों हो गए? वो भी बिना किसी वजह।
मुझे अच्छा लगा कि तुम बदल गई हो। अब मैं थोड़ा आजादी से सांस ले सकता हूं। लेकिन अब तुम आगे क्या करने वाली हो? कंपनी छोड़ने पर तुमने कुछ तो सोचा होगा ना? अभी के लिए तो मैं बस आज की तरह आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ ये हमेशा नहीं होगा, पर मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर मैं करना क्या चाहती हूँ फ्यूचर में। स्पोर्ट्स छोड़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी इतना सीरियस होकर सोचा होगा कि क्या करना है। मैंने बस हमेशा ये सोचा कि कुछ भी मिल जाए, मुझे बस गुजारा करना है, फिर चाहे वो जो भी काम हो, चाहे जितना भी छोटा। पर अब ये नहीं करना है। अगर मुझे वैसे भी जीना ही है तो मैं ये ढूंढना चाहती हूँ कि मुझे जीना कैसे है, वो भी अच्छे से। इसीलिए अब मैं वही करना चाहती हूँ, फिर चाहे जितना वक्त लगे। ठीक है। काश अगर तुम्हारी माँ आज ये देखती तो बहुत खुश होती। और अब तो ओदोल का भी सब ठीक हो गया। लगता है जैसे माँ ने गिफ्ट दिया हो। काश आज माँ भी होती। डैड, आप माँ से मिलने अकेले क्यों गए थे? हम भी तो चल सकते थे ना? क्या? वो वहाँ फूल और दही, वो आपने ही वहाँ छोड़ी थी ना? तुम क्या बात कर रही हो? मैं इतना बिजी हूँ कि मैं तो चाहकर भी बिल्कुल नहीं जा पाया। अब बात आ ही गई है तो हमें एक बार चलना चाहिए। हाँ? मैं बहुत लापरवाह होता जा रहा हूँ। कीड़ा, कीड़ा। आज यहाँ पे ठंड भी बहुत ज्यादा है। क्या हम घर वापस नहीं चल सकते हैं? तुमने कहा था कि तुम ओसोल के लिए बदलना चाहते हो, तो क्या बस इतना ही कर सकते हो तुम? आखिर कर दी ना छोटी सी बात। तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ, ये काफी रिलीफ है। तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेटर इंसान निकले। तुम्हारे लिए जिल ओसोल को छोड़ना, तो मुझे रिग्रेट तो फील नहीं कराओगे? ये अचानक से क्या बोल रहे हो तुम? मैं चाहता हूं चाहे कुछ भी हो जाए तुम ओसोल का ध्यान रखो, क्योंकि मुझे लगता है अगर तुम हार ना मानो तो उतना ही काफी होगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि मेरा हार मानने का इरादा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ओसोल को बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करूंगा, इसीलिए तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ आया हूँ। वेल, तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो? लगता तो नहीं है, लेकिन मुझे करना पड़ेगा और मैं करूंगा भी, पक्का करूंगा, वादा करता हूं। अनुशासन कमेटी की सुनवाई की रजिस्ट्रेशन लिस्ट कैसी बन रही है? मुझे आपको कुछ बताना है चेयरमैन। हाँ। मुझे नहीं लगता मैं अब आपके साथ अब और काम कर पाऊंगी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती जो सीईओ नहीं चाहते हैं। काम जो वो नहीं चाहता है? डिसिप्लिनरी कमेटी की सुनवाई से अपनी इन्वॉल्वमेंट हटा लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप ओसोल के परिवार के लिए और परेशानियां नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से काम छोड़ा है। मुझे नहीं लगता आपको इस मामले में और इन्वॉल्व होना चाहिए चेयरमैन। मैंने सुना है सियोनग्योल उस लड़की को डेट कर रहा है। वो उन दोनों के बीच की बात है, आपसे उसका कुछ लेना देना नहीं है। तुमने मुझे नहीं बताया उसकी माँ जुंगयांग डोंग पुनर्विकास प्रोजेक्ट की एक विक्टिम थी। मैं अपने तरीके से सोनग्योल का ध्यान रखूंगा। तुमने बहुत मेहनत से काम किया है,
कल डिसिप्लिनरी हियरिंग है ना, नर्वस मत होना, सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम यही कहने आई हो? नहीं, तुम ये रख लो। सुनवाई के बाद अगर तुम कंपटीशन में गोल्ड जीतोगे तब मुझे ये देना। तुम मुझे जानते हो ना, मैं गोल्ड मेडल से कम कुछ नहीं लूंगी, तो मेहनत करो। क्या सच में? तुम ये बात दिल से कह रही हो? सच बोलो। अगर मैं गोल्ड जीता, मैं वो रियली तुम्हें देने वाला हूँ। तब हम देख लेंगे। मैं सच में वो गोल्ड मेडल जीतूंगा। विंडो के पास आ जाओ। ये I love you, Osol. मैं बस तुम्हें देखता हूँ, तुम बहुत सुंदर हो। तुम मुझे देखो, हम साथ रहेंगे। हेलो, क्या हुआ? ये सब क्या है? एक मिनट रुको। आप बाहर ही है ना? नहीं, तुम्हारे सामने हूं। आप अंदर कैसे आ गए? और ग्लव्स? मैंने दरवाजा खोला और मैं अंदर आ गया। मुझे स्पेशल ट्रेनिंग मिल रही है। ट्रेनिंग? आप ठीक है ना? मैंने सोचा इतना ठीक रहेगा। सच बताऊं तो ये थोड़ा मुश्किल था। मुझे लगता है मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। चलिए। खेलो सॉल, बहुत प्यारा है। अब मुझे जल्दी जाके नहाना पड़ेगा। I'm so proud of you. वैसे अब मैं थोड़ी देर यहाँ रुक सकता हूँ। मुझे सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। आई एम रियली सॉरी। मैं इतना ही कर सकती थी और कुछ नहीं।
मैं शुरू से ही जानना चाहता था कि चेयरमैन के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है। मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हारी जैसी कोई चेयरमैन की हेल्प करेगी। जहां तक मुझे जानकारी है कि तुम सोनग्योल के मामलों और बिजनेस में खास तौर से एक्टिव रही हो। क्या वो सब चेयरमैन चा सोखवान की वजह से था? बिल्कुल नहीं, वो चेयरमैन की वजह से नहीं था, लेकिन वो मेरे लिए था। मेरे लिए सीईओ जैंग मेरे बेटे ये जून का फ्यूचर थे, बस इतना ही। मैंने ये सिर्फ और सिर्फ सीईओ की खुशी के लिए किया, लेकिन आखिर में मेरा जजमेंट गलत निकला। मैंने उनके लिए और मुश्किल बना दिया। मुझे लगता है कल डिसिप्लिनरी कमेटी की सुनवाई में ये काफी मुश्किल होने वाला है। लेकिन अचानक से क्यों? दरअसल चेयरमैन को ओसोल के बारे में पता चल गया है, ये भी कि उसकी माँ जुगांग दोंग ट्रेजेडी में एक विक्टिम थी। मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ भी करके सीईओ और ओसोल को अलग रखने का फैसला कर लिया है। मुझे लगता है कि वो उसकी फैमिली को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मैं जंग सोनग्योल का डॉक्टर चोई हा इन हूं। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, चेयरमैन चा सोखवान। जीने के लिए आपके पास 3 महीने से ज्यादा नहीं है। आपने ये बात अपनी फैमिली से छुपाई। सक्सेशन प्लान के फाइनल होने से पहले अगर ये बात सबके सामने आ गई तो एजी ग्रुप को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो यही सही। मैं आपको धमकी दे रहा हूं। तो ये बताओ तुम क्या चाहते हो? तुम मेरे कॉलर तक पहुंच ही गए हो तो तुम्हें कुछ चाहिए ही होगा। जिल ओसोल की फैमिली को छूने की कोशिश मत करना। जुंगैंग दोंग प्रोजेक्ट जिसे एजी ग्रुप ने आगे बढ़ाया था, उसमें आपके गलत जजमेंट की वजह से 4 लोगों की जान चली गई थी और उन विक्टिम्स में से एक विक्टिम उसकी मां थी। और ये आप जानते हैं, मैंने सुना है अपने किए हुए पर विक्टिम से माफी मांगने के बजाय आप उन्हें जानबूझकर दोबारा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब धमकियां काफी नहीं है, लगता है मुझे और कुछ करना चाहिए। आपको क्या लगता है? तुमने कहा कि सुनवाई आज ही है? हाँ, क्योंकि फैसला लगभग साफ ही है तो मुझे ज्यादा चिंता नहीं। अच्छी बात है। तो तुम काम के बाद मेरे घर पे आओगी? अगर तुम्हारा मन करे तो हम पार्टी मनाएंगे। पार्टी? तो केक्स लाए क्या? ओह, बारिश हो रही है। मैं कपड़े उतार कर लाती हूँ। मैं बस आपको आकर कॉल करती हूँ, ठीक है? वो मैंने उतार लिए। थैंक यू। तुम ओदोल के पीछे अनुशासन कमेटी तक गई थी क्या? इतना नाटक कर रहा था इसीलिए नहीं गई। उम्मीद है सब ठीक होगा वहां। मैं खुश हूं कि ओदोल फिर से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देगा। वैसे उन रिसीट्स के बारे में तुमने कहा कि वो डैड ने छोड़ी थी। लेकिन डैड तो वहां गए ही नहीं। कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कहीं वो तुम ही तो नहीं जो हमेशा वहां मेरे लिए दही छोड़ता है? तुम सही कह रही हो। वो मैं ही हूं जो दही छोड़ता है। सच कह रहे हो? क्यों? बहुत टाइम पहले एक समय था जब तुमने मुझे दही दिया था।
ये लो, इसे पी लो। इसे ठंडा ही पी लेना, ठीक है? उस दही ने मुझे उस समय बहुत आराम दिया था। मुझे तो आराम मिल गया था, लेकिन तुम्हें आराम नहीं मिला था। तो इसलिए उस टाइम से मैं तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की चिंता करता रहा हूं। तुम, अंकल और ओदुल, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, पर क्या मैं ऐसे यहां रह सकता हूं? अगर तुम मुझे करने दो तो मैं मदद करना चाहता हूं, फिर चाहे वो कुछ भी हो। डोंगम्योंग हाई स्कूल के एथलीट, ताइक्वांडो क्लब के मेंबर जिलो डॉल, तुम्हें कंपटीशन से 1 साल के लिए बैन किया जाता है। नहीं, आपने कहा 1 साल। मुझे लगता है कि किसी तरह की गलती हुई है। आपने देखा होगा कि वो एक सेल्फ डिफेंस था। सर 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 मेरी बात सुनिए। मुझे डर है कि किसी तरह की कोई गलती ना हुई हो। मैं तुम्हारे कोच से बात करूंगा और हमें इसके आगे दोबारा जांच करवानी पड़ेगी। तुम चिंता मत करो। मैं एथलीट ओदोल पर लिए गए एक्शन की बात कर रहा हूँ। वो बहुत ज्यादा हार्श था ना? तुमने नहीं सुना? ये काफी सुना जा रहा है कि उसकी बहन एजी ग्रुप के चेयरमैन के इकलौते ग्रैंडसन को डेट कर रही है। क्या सच में? हाँ, तुम्हें नहीं पता क्या? तुम लोग क्या बात कर रहे हो? एजी ग्रुप? तुमने अभी कहा एजी ग्रुप, उसके बारे में क्या मतलब है? आई एम सॉरी। ए सुनो, मेरी बात सुनो। चलो यहाँ से। डैडी किस बारे में बात कर रहे थे? मुझे तो आराम मिल गया, लेकिन तुम्हें आराम नहीं मिल पाया। आप आ गए। कैसा रहा सब? ये ट्रेनिंग कर सकता है ना? अरे गीले हो गए। क्यों? ठीक नहीं हुआ? डैड, आखिर वो इंसान क्यों? क्या मतलब है आपका? सारे आदमियों में से वही बदमाश क्यों? क्या तुम्हें पता नहीं था कि वो एजी ग्रुप के चेयरमैन का नाती है? इतने सारे लोगों में से क्या यही एक कमीना मिला? वो एक नफरत भरी फैमिली का खून है जिसने तुम्हारी माँ को मारा था। क्यों? एजी ग्रुप और सीईओ एजी ग्रुप के मेंबर हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा कैसे? आइकू, उनके लिए सिर्फ तुम्हारी माँ को ही मारना काफी नहीं था, बल्कि अब वो तुम्हारे छोटे भाई की जिंदगी भी बर्बाद करने वाले हैं। अब वो कमीने तुम्हारे भाई के पीछे पड़े हैं। आइकू,
तुम आ गई। ये तुम भीगी हुई क्यों हो? हाँ, क्या हुआ तुम्हें? हमें अब नहीं मिलना चाहिए। क्या कहा तुमने? ब्रेकअप कर लेते हैं। ये क्या बोल रही हो तुम? कुछ हुआ है क्या? पहले अंदर तो आओ, ठंड लग रही होगी तुम्हें। मैंने कहा ब्रेकअप कर लेते हैं, सब खत्म। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ? हम फोन पे बात कर रहे थे तब तो तुम ठीक थी। क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? तुमने भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है। हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। आखिर बात क्या है? बताओ तो सही, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे ब्रेकअप करने का कारण तो बताओ। आपने कुछ गलत नहीं किया, बस मुझसे ये सब सहन नहीं हो रहा। मैं इतनी परेशान हूं कि आपको देखना नहीं चाहती। बस सब खत्म करते हैं। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त बंद है। अपना वॉइस मैसेज छोड़ दें। मेरा मैसेज देखते ही मुझे कॉल करना। चलो सुन, मुझे तुमसे बात करनी है। प्लीज बस एक बार फोन उठा लो। ये पहला मैसेज है। चलो सुन, मुझे तुमसे बात करनी है। प्लीज बस एक बार फोन उठा लो। मैसेज डिलीटेड।
सुनो, वो तुम ऐसा क्यों कर कैसे रहे हो? कर सकते हैं? मत करो ऐसा, मारो, मत करो ऐसा। इसी की बात, वो देखो, देखो, वो मर्डरर है। कितनी हिम्मत है उसमें, मारो उसे। छोड़ना मत, वो एक खूनी है। नहीं, रुको, है, चलो। जिंदगी खराब कर दी है इसे छोड़ो मत। क्यों कर रहे हो ऐसा? छोड़ दो उसे, मत करो। उसे कहीं जाने मत दो, उसे रोको, मत करो ऐसा। सजा मिलनी चाहिए। वो एक खूनी है, इसे सजा मिलनी चाहिए। कितने सारे लोग मर गए, पता नहीं तुम्हें। मिलनी चाहिए। रुको, कहीं पकड़ो, पकड़ो उसे, जाना नहीं चाहिए। उसे सजा मिलनी चाहिए। वो एक खूनी है। मारो, मारो उसे। यहाँ तक आ गया वो, मारो, मारो इसे। यही है। मारो इसे। मेरी रसूल की माँ को वापस लाओ, उसकी जिंदगी वापस करो, हत्यारे, उसे वापस लाओ। जिम्मेदार है, मारो इसे। वो ऐसा कैसे ये जगह सेफ नहीं है, आपको यहाँ से जाना होगा। प्लीज वो देखो, छोड़ो, आइए। कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे आओ। मैं काम पर जा रहा हूं, कुछ खा लेना प्लीज। और खुद से इतनी नाराज भी मत रहो प्लीज। पापा, पापा सुनिए तो सही, मेरी जिलो सोल से बात नहीं हो पा रही। क्या वो घर पे? यहाँ क्या कर रहे हो और तुम मुझे पापा क्यों बुला रहे हो? क्या? अब यहाँ वापस दिख मत जाना और जिलो सोल के सामने भी मत दिखाई देना। मुझे लगता है जिलो सोल के साथ किसी ने बहुत बुरा कर दिया है, लेकिन वो कौन है मुझे नहीं पता। मैं उससे मिलके माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कि बात क्या है। मैंने उसे कई बार फोन किया, मैसेजेस किए, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। और ये सब होते कई दिन बीत चुके हैं। क्या जिलो सोल घर पे है क्या? या वो बीमार तो नहीं है ना? वो ठीक है, लेकिन इस समय वो बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। हालांकि तुम्हारे लिए भी ऐसा ही होगा, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए ओसोल का तुम इंतजार क्यों नहीं करते? मुझे लगता है वो तुम्हारे लिए और जिल ओसोल तुम दोनों के लिए काफी अच्छा रहेगा। मैं भी तो यही कह रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर बात क्या है, क्यों वो ऐसा कर रही है मेरे साथ। अभी मुझे उसके पापा मिले थे,
उन्होंने मेरे साथ ऐसे कभी बात नहीं की। मैंने उन्हें देखा, वो शायद मेरी वजह से बहुत गुस्से में थे, और मैं वही वजह नहीं जानता हूं। चिलुसोल, चिलुसोल,